बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़म मामूल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर इस दुनिया की शुरुआत से देखें और आज तक शायद करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, टर्बों इंसान इस दुनिया में आए और चले गए। और आप अगर इस वक्त देखें जो ज़िंदा इंसान है उसमें भी अगर हम पूरे दुनिया का एक जायज़ा लें तो कहीं पे आपको जो है बहुत गोरे लोग नज़र आएंगे, कहीं पे दरमियाने लोग नज़र आएंगे, कहीं पे सांवले लोग नज़र आएंगे, कहीं पे काले लोग नज़र आएंगे, कहीं पे बहुत पिंक लोग नज़र आएंगे। उर्फ आम ये है कि हर जगह पे आपको जो है इंसान है, लेकिन इंसान का जो कलर है स्किन का वो चेंज नज़र आएगा, और ये भी अल्लाह ताला की एक बड़ी ही करामत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वजूहात होती हैं कि हमारे स्किन का कलर इंसानों का जो है वो चेंज होता है, और उसके बाद कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जिनके नॉर्मल स्किन कलर्स पहले होते होंगे, चाहे वो सांवले हों चाहे वो बहुत गोरे हों, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके कलर्स में प्रॉब्लम आ जाती है। या तो वो पहले वाला जो कलर होता है उससे ज़्यादा साफ़ हो जाता है, या उस पर आपको थोड़ा रंग काला नज़र आएगा, या उसमें दाग धब्बे नज़र आएंगे। अब ये जो दाग धब्बे आ जाना या बहुत ज़्यादा कलर का साफ़ हो जाना अचानक, जो पहले नॉर्मल ना हो, पहले नॉर्मल हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बीमारियां हैं। आज इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा अमूमन हमारे यहाँ जो है छाइयाँ जिसको कहते हैं, उसके बाद मेलेज़मास, फ्रेकल्स, फिर इसके अलावा बहुत से लोगों जो हैं उनमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पूरे जिस्म में पड़ जाते हैं, दूधिया रंग के, ठीक है, जिसको बर्स भी कहा जा रहा होता है। इसके अलावा बहुत से लोगों की स्किन पे बहुत डार्क कलर के पैचेस आ जाते हैं, खुसूसन आपने देखा होगा कि माथे पे या आँखों के गिर्द जो है यहाँ पे जो है अच्छे खासी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आज हम स्किन की जो कलर प्रॉब्लम्स हैं ना, हमारे जो चेहरे की रंगतों के जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे, और बराह रास्त आ रहे हैं, और आपकी कॉल के बगैर इस प्रोग्राम में यकीन कीजिए कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, और इसीलिए चाहते हैं कि आप शामिल हों, और उसके लिए नंबर है 35305778, और कराची से बाहर के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो डायल करें 021 कराची कोड। कॉल करने से पहले आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। मेरे चेहरे पे जब ज़्यादा खुशी महसूस होना तो समझ जाइए कि एक गेस्ट हमेशा यहाँ पे होता है, वो हैं डॉक्टर जावेद वसीम साहब। डॉक्टर साहब जो हैं, जिन व्यूअर्स ने ज्वाइन किया आज पहली दफ़ा, क्योंकि इससे पहले माशाल्लाह बहुत दफ़ा ये पे आए हैं और अब तो मुझसे ज़्यादा पॉपुलर तो ये हैं, लेकिन जिन व्यूअर्स ने आज ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली स्किन कंसल्टेंट हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और हमेशा की तरह बहुत अच्छे इंसान हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनका जितना पूरा ख़ानदान है, सबसे बड़ी बात खौफ खुदा और इंसानों का दर्द इन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने कूट कूट के डाला हुआ है। एनीवेज डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो क्या वजह है, ये पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कभी कभी लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है क्या है यार, ये अंग्रेज़ को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाज दिया, वो गोरे हुए में, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब अफ्रीका में देखते हैं तो फिर तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है हम कम गोरे हैं, लेकिन ये इंसानों के अंदर जो कलर वेरिएशंस हैं ये क्यों? देखिए, एक आपको हैरत होगी कि ज़माने कदीम में सारे इंसान बिल्कुल काले होते थे अफ्रीका में, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अच्छा, सब इंसान बिल्कुल काले होते थे, क्योंकि मेन जो पॉपुलेशन अफ्रीका से शुरू हुई है। उसके बाद जब क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अफ्रीका में थे? मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट किया जाता है गालिबन जो। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद वहाँ से जब फैलने शुरू हुए तो सब सहारा रीजन में आए तो उनकी कलर वेरिएशन होता रहा। अब जो बुनियादी हमारी जल्द का कलर है वो सफ़ेद है, बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, जल्द बिल्कुल सफ़ेद है। एक पिगमेंट या जरसूमा होता है जिसको कहते हैं मेलानिन, वो मेलानिन आपका कलर डिटरमिन करता है कि आपका कलर किस तरह करता है। वो दिमाग में एक मेलानिसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसके ज़रिए निकलता है। बुनियादी तौर पर जल्द जो है ना, बुनियादी 4 तरह की जल्दों में डिवाइड है। एक क्या उसको कहते हैं जो कॉकेशियन स्किन, जिनके चेहरे जल्द बिल्कुल सफ़ेद होती है, बाल बिल्कुल सुर्ख होते हैं, कॉकेशियन। जी हाँ, कॉकेशियन। वो होते हैं जिनकी स्किन हाईली बर्नेबल होती है, जो बहुत ज़्यादा टैन हो सकती है। ये कहाँ मिलते हैं? आइसलैंड वगैरह में होते हैं ये? जी, ये लोग कहाँ होते हैं? जो बिल्कुल मैंगोलाइड आपने देखा होगा, एल्बोनाइड्स टाइप के देखे होंगे, और बिल्कुल यूरोप की तरफ होते हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। दूसरी कहलाती है सेकेंड टाइप, जिनको कहते हैं सेंसिटिव टू बर्न। वो यूरोपियंस होते हैं जिनकी स्किन जल्द वाइट होती है लेकिन बाल उनके काले होते हैं, उनमें निस्बतन मेलानिन ज़्यादा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पहली टाइप में बिल्कुल। थर्ड टाइप होती है बर्न्स, जो हमारी स्किन है, इसमें मेलानिन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं होती। चौथी जो अफ्रीकन्स कहलाते हैं, नेवर बर्न्स नेवर टैन्स,
तो वो उनके बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेलानिन पिगमेंटेशन होती है कि वो उनकी स्किन में टैन होने की गुंजाइश ही नहीं होती। दूसरी बात कि मेलानिन पिगमेंट हमें बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है। जैसे कोई आदमी है, उसका मुहाफ़िज़ है, अगर किसी ने हमला किया, मुहाफ़िज़ हलाक हो गया, आदमी बच गया। इसी तरह हम अपनी काली रंगत को बुरा समझते हैं, लेकिन ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और हमारी जल्द पे कैंसर और दूसरी बहुत हमारी प्रॉब्लम से सेव करती है। ओके, अच्छा, स्किन कैंसर्स का सनलाइट से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। और हमारी स्किन कैंसर्स वेस्ट के मुकाबले में कितना है इसका रेशो? काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, नहीं, वेस्ट में ज़्यादा है या हमारे यहाँ ज़्यादा है? हमारे यहाँ बहुत कम है। कम है ना? हम अपने जिस काले रंग को एक बुरा समझते हैं, हम उसको काला ज़हमत समझते हैं, वो हमारे लिए रहमत है। देखें, बात सुने, यहाँ पे दिलों पे लग रहा है काला, सांवला या थोड़ा कम सफ़ेद, वैसे ना कहें ना। देखें, लोग कहेंगे हम काले कहाँ से हैं भाई, ठीक है ना? आप तो माशाल्लाह बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे जैसे अवामी आदमियों की बात कर रहा हूँ। तो हम पाकिस्तानी, ओवरऑल जितने पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आप अगर वहाँ चले जाएँ, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और जो सारा जो नॉर्दर्न, बाय एंड लार्ज हमारा जो गंदुमी या वीटी कलर कहलाता है ना, हाँ, वो एक हमारी पहचान है। उसमें यह है कि मेलानिन पिगमेंट हमें काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन, यानी ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, है? यानी दूसरों को देख के आए मत भरें, उनके साथ तो स्किन कैंसर्स की बहुत प्रॉब्लम है, और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने यहाँ पे भी हमें जो है ना ब्लेस कर दिया है। इस वक्त नौरीन है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर से बात करनी है? जी, हम बात कर रहे हैं, कैसी हैं आप? हाँ, फाइन, शुक्र माला का। आपका प्रोग्राम मैं देखती हूँ रेगुलरली। मुझे ना पूछना था कि हेयर लॉस का बहुत प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है, और मैं ना फ्रंट से ना हेयर लॉस हो रहा है। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, माइनॉक्सिडिल कुछ दिया था, हेयर मैक्स, हेयर एंड हेयर, लेकिन किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वेरी होपलेस। टॉपिक तो डॉक्टर साहब आज नहीं है, लेकिन ये पुराना कंटिन्यूटी आपने कहा था ना वेडनेसडे को रिपीट करेंगे, मैंने तो टीवी खोला ही नहीं, बस डायरेक्ट कॉल लगा। अरे 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 अरे, असल में हुआ ये कि हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी स्किन पिगमेंटेशन के हवाले से, तो हेयर लॉस पे, क्योंकि हमने 3 प्रोग्राम किए थे। बहुत ज़्यादा गिरते हैं, मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, एक आध महीने बाद के लिए भी काफ़ी लोशन लगाए। जी, और मेन प्रॉब्लम हेयर लॉस जो फ्रंट से हो रहा है, स्किन दिख रही है, उसके लिए भी मैंने ये जो सब बताया कि इतने लोशन यूज किए। उम्र कितनी है आपकी नौरीन? 29। 29 है। अच्छा डॉक्टर साहब, 29 साल की, बताएं, ठीक है? मुझे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैंड्रफ भी है, ठीक है? एक मिनट, आप नौरीन लाइन पे रहिए। नौरीन चली गई डॉक्टर साहब। देखिए, पिछली दफ़ा काफ़ी तफसील से बात हुई थी। यंग मर्द और औरतों में हेयर लॉस की बहुत बड़ी वजह मौरूसी के अलावा डैंड्रफ होता है। जैसे मैंने को पहले भी बताया था, सबसे बुनियादी बात है कि ये खुश्की नहीं है, तो तेल से बिल्कुल अवॉइड करें। और मैंने कुछ शैम्पूज़ के नाम भी आपके फेसबुक पे भी एक आदमी ने पूछा, दूसरे ने तो खुद ही जवाब दे दिया था कि कीटाकोनाज़ोल शैम्पू है, जिसका ये एक ब्रांड है, ये उन्होंने कहा एक इंग्रेडिएंट, ये पूरा एक ब्रांड आता है, वो इस्तेमाल करें रेगुलरली। कीटाकोनाज़ोल के अगर बहुत ज़्यादा कीटाकोनाज़ोल की गोलियां भी आती हैं, वो 2 हफ्ते गोलियां एडवाइस करते हैं, 2 हफ्ते एक गोली रोज़ाना लें। और कीटाकोनाज़ोल और कोई भी टार बेस्ड शैम्पू रेगुलरली इस्तेमाल करें, बाकायदगी से करें, ठीक भी जो करें, इंशाल्लाह डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। देखें, ये बीमारी है कि मैंने आपको बताया था कि जल्द कुछ फंगस की वजह से, इसमें इलाज ज़रूर है, शिफा नहीं है। एक चीज़ तो ट्रीटमेंट, एक होता है क्योर, क्योंकि आपकी बॉडी का पार्ट है वो फंगस, वो मौजूद रहेगा, आप इलाज करेंगे आ जाएगा फिर बात। तो मुस्तकिल इलाज करने से इलाज होगा, यकीनन बहुत बेहतरी होगी और गिरे हुए बाल भी वापस आ जाएंगे, अगर बुनियादी वजह डैंड्रफ की दूर हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब। एनीवेज नौरीन साहब, उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की एडवाइस को फॉलो करेंगे। अब डॉक्टर साहब आ जाते हैं दोबारा स्किन के कलर के हवाले से ना, तो हम जो वीटिश आपने क्या बताया था, गंदुमी कलर हमारा है, तो ये हमारे लिए बाइस रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि स्किन कैंसर्स का इंसिडेंस हमारे मुल्क में कम है, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियंस एंड द वेस्ट। नॉर्थन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, जो स्वात हैं, जो लाइट स्किन है, एक तो चढ़ाई पर है, सन का उनका डिस्टेंस भी कम होता है, अच्छा, और उनका कलर भी वीटी होता है। ये 2 कॉम्बिनेशन की वजह से उनमें इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है कि वो उनका ऑलमोस्ट रंग जो यूरोपियंस की तरह है, फेयर एंड ब्लैक हेयर्स, तो उनमें हमारी निस्बत स्किन कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, जो ग्राउंड में लेवल में है, जो उनमें निस्बतन कम होता है। एनीवेज, अब डॉक्टर साहब बात करेंगे कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं कलर्स के हवाले से वो कौन कौन सी होती हैं, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे। डू स्टे विद अस।